आज है 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण, हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण देने की नीति को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने सरकार से पूछा कि जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट का सवाल इस भर्ती प्रक्रिया में जेंडर न्याय और समानता के दृष्टिकोण को लेकर अहम माना जा रहा है। खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में शुरू होगी इमरजेंसी और आईसीयू सुविधाएं, हर्बल गार्डन का विस्तार। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय और संस्थान में अब आधुनिक चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार होगा। संस्थान में इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू, एनआईसीयू जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा नए छात्रावासों का निर्माण कर छात्रों के आवासीय ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। हर्बल गार्डन का विस्तार भी किया जाएगा। ये निर्णय आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा की बैठक में लिया गया। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण के बाद लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ने की संभावना। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार इस संबंध में संशोधन विधेयक 16 अप्रैल को संसद में पेश करेगी। इसके साथ ही परिसीमन विधेयक भी लाया जाएगा, जिसमें नए प्रावधानों के अनुसार सीटों में वृद्धि की संभावना है। ये कदम प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने और लोकतंत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, एमपी के 4 संभागों में गेहूं खरीदी शुरू, बोनस भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी गुरुवार से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में शुरू हो गई। खरीदी के लिए पहले से स्लॉट बुकिंग की गई थी और जिन किसानों ने 9 अप्रैल तुलाई की तारीख चुनी उनका ही गेहूं खरीदा जाएगा। शेष संभागों में खरीदी 15 अप्रैल से होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से कहा कि सरकार हर किसान का गेहूं खरीदेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होंगे महंगे, डिपॉजिट बढ़ाने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों के सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे सरकार को भेजा। प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम महापौर के लिए डिपॉजिट 20,000 रुपए से बढ़ाकर 32,000 और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाएगा। इन चुनाव में लगभग 1 लाख प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक देशीय कानून की तैयारी, दिवाली तक लागू हो सकता है यूसीसी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की तैयारी तेज हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार को निर्देश दिए कि दिवाली तक ये कानून राज्य में प्रभावी हो। गृह विभाग को अगले 6 महीने में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार करने का आदेश दिया गया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून जरूरी है, जिससे एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। एमपी की सड़कों से हटेंगी 899 पुरानी कमर्शियल बसेस, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम को दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश की सड़कों से जल्द ही 15 साल पुरानी कमर्शियल बसेस हटाई जाएंगी। राज्य में ऐसी 899 बसेस हैं जिनकी उम्र 15 साल से अधिक हो चुकी है और जो अब खटारा बन चुकी हैं, फिर भी शहरों के बीच यात्री ढो रही हैं। मामले पर बस ऑपरेटर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को परिवहन नीति बनाने और सड़कों पर केवल सुरक्षित वाहनों को चलाने का अधिकार है। जबलपुर में सबसे ज्यादा खटारा बसेस हैं। भोपाल में स्वच्छता की बड़ी परीक्षा, 45 दिन का सर्वे आज से, सिटीजन फीडबैक अहम। राजधानी भोपाल में 10 अप्रैल से 45 दिन का स्वच्छता सर्वे शुरू हो गया। इस बार सर्वे में सिटीजन फीडबैक को सबसे अधिक महत्व दिया गया, यानी शहर की रैंकिंग अब सिर्फ कागजी आंकड़ों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के अनुभव और जमीनी हकीकत पर तय होगी। नगर निगम के लिए ये बड़ी चुनौती और अग्नि परीक्षा है। पिछले सर्वे में भोपाल ने देश के बड़े शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया था। इंदौर का फ्लाइंग रेस्टोरेंट बंद, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निरस्त की।
इंदौर के बाईपास स्थित उबुद हवाई रेस्टोरेंट में अब फ्लाइंग डाइनिंग का मजा नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट संचालक ने कोर्ट में बताया कि 31 मार्च को लाइसेंस समाप्त हो गया है, इसलिए सुविधा बंद करनी पड़ी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने यहां दायर जनहित याचिका को निराकृत कर दिया है। वकील अमित सिंह सिसोदिया ने कहा कि निगम और प्रशासन अनुमति न होने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि किस एक्ट के तहत और कहां से अनुमति ली जा सकती है। एमपी में 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों का तबादला मार्च 2027 तक रोका गया। मध्य प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 1 मई से शुरू होगा, जिसमें मकान, दुकान और भवन की गणना शामिल है। इसके लिए प्रदेश के लगभग 2.25 लाख शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय निकायों के कर्मचारी काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि 31 मार्च 2027 तक इन कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। गृह विभाग अब इस दिशा में सभी संबंधित विभागों को विस्तृत निर्देश जारी करेगा, ताकि गणना कार्य सुचारू और व्यवस्थित ढंग से पूरा हो। हाईकोर्ट ने जीएनएम परीक्षा रिजल्ट जारी करने से रोका, छात्रों को पहले स्थानांतरण करने का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में सख्त रुख अपनाया। सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति से कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने कहा कि छात्रों को पहले उन कॉलेजेस में ट्रांसफर किया जाना चाहिए था जो मानदंडों के अनुरूप हों। कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बड़वानी में किडनी रोगियों की संख्या बढ़ी, हर महीने 450 से ज्यादा डायलिसिस। बड़वानी में किडनी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के आंकड़े चिंताजनक हैं। मार्च 2026 तक 1300 से अधिक डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं और हर महीने औसतन 450 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। ये स्थिति जिले में किडनी संबंधी बीमारियों के तेजी से फैलने का स्पष्ट संकेत है। एमपी में कानून व्यवस्था होगी और मजबूत, एसीएस की तर्ज पर डीजी एडीजी नियुक्त। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पुलिस महकमे में भी अपर मुख्य सचिव की तर्ज पर डीजी स्पेशल और एडीजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को संभागीय प्रभारी बनाया गया। ये अधिकारी अपने अपने संभाग में कानून व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना और क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उज्जैन में शुरू होगा एमबीए टेंपल मैनेजमेंट कोर्स, धार्मिक पर्यटन में नए अवसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब छात्र एमबीए में टेंपल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करेंगे। ये कोर्स सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इस कोर्स के जरिए छात्र मंदिर प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के साथ साथ धार्मिक पर्यटन में रोजगार के अवसर भी पा सकेंगे। महाराष्ट्र और यूपी की तर्ज पर यह कदम क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और मंदिरों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। एमपी हाईकोर्ट ने बैतूल भोपाल 4 लेन में टाइगर रूट योजना को कहा अनुचित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बैतूल भोपाल 4 लेन प्रोजेक्ट में केसला भौरा बरेठा जंगल से गुजर रही सड़क पर टाइगर के लिए बनाए जा रहे रास्ते को अनुचित बताया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने कहा कि टाइगर का स्वभाव ऐसा है कि वो केवल तभी रास्ता पार करेगा जब उसे सामने जंगल दिखाई देगा। कोर्ट ने इस योजना पर असंतोष जताया और संकेत दिया कि सड़कों के बीच बन रहे मार्ग से टाइगर की सुरक्षा और प्राकृतिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट से बड़ी जीत, भड़काऊ बयान मामले में क्लीन चिट। देश के चर्चित कथावाचक और बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यायालय से बड़ी राहत मिली। उनके खिलाफ भड़काऊ बयान और देशद्रोह मामले में प्रस्तुत निगरानी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय शहडोल ने निरस्त कर दिया। शास्त्री की ओर से अधिवक्ता समीर अग्रवाल और शिवम चतुर्वेदी ने पैरवी की। पीठासीन न्यायाधीश कमलेश कुमार कोल ने शास्त्री के पक्ष में आदेश पारित किया। इस फैसले के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कानूनी रूप से क्लीन चिट मिल गई। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह पर सख्त कार्रवाई, सेवा देने वालों को भी होगी जिम्मेदारी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अक्षय तृतीया के अवसर पर जारी किए गए आदेश में कहा कि जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में बाल विवाह नहीं होने चाहिए। हलवाई, कैटर्स, बैंड बाजे और प्रिंटिंग प्रेस को वर वधू की आयु प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। यदि किसी विवाह में बाल विवाह पकड़ा जाता है तो सभी सेवा देने वाले और आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 अप्रैल को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित विवाहों पर लगातार निरीक्षण किया जाएगा।
एम्स भोपाल में मातृ मृत्यु के रहस्य की फ्री जांच, बिना पुलिस झंझट ऑटोप्सी सुविधा। मातृ मृत्यु दर में सुविधा और प्रसव के दौरान मौतों के वास्तविक कारण जानने के लिए एम्स भोपाल ने मुफ्त पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी की सुविधा शुरू की। ये सेवा परिवारों को अपने प्रियजन की असामयिक मृत्यु के पीछे के वैज्ञानिक कारण समझने में मदद करेगी। खास बात यह है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पुलिस हस्तक्षेप मुक्त और गरिमापूर्ण तरीके से होती है। आमतौर पर ऑटोप्सी कानूनी कार्रवाई से जुड़ी होती है, लेकिन एम्स की ये सुविधा इसे आसान और झंझट मुक्त बनाती है। भोपाल के छोटे और शाहपुरा तालाबों का सुंदरीकरण, खर्च 11.5 करोड़। भोपाल के छोटे और शाहपुरा तालाबों का सुंदरीकरण और संरक्षण अब तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम ने झील प्रकोष्ठ के माध्यम से इसके लिए 11.5 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। दशकों से जमा कचरे और मिट्टी हटाकर तालाबों की गहराई बढ़ाई जाएगी। छोटे तालाब वेटलैंड का हिस्सा होने के कारण पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा, केवल पत्थरों से पिंचिंग होगी। सीवेज के पानी को उपचारित कर तालाब में छोड़ा जाएगा। ये कदम भोपाल के नगीना तालाबों की सुरक्षा और सुंदरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का बड़ा फैसला, अब हर संभाग पर आईपीएस का सीधा पहरा। मध्य प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। अब हर संभाग स्तर पर सीधे सीनियर आईपीएस अधिकारियों को प्रभार दिया गया है। इससे पुलिस कार्य की समीक्षा तेज होगी और जवाबदेही तय। गृह विभाग ने नया आदेश जारी कर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग संभागों का प्रभार सौंपा। ये फैसला भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग के दौरान लिया गया। अब ड्रोन बताएगा ट्रैफिक जाम, पुलिस टीम तुरंत रहेगी अलर्ट। शहर में ट्रैफिक प्रबंधन अब और स्मार्ट हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ड्रोन और गूगल मैप रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर जाम की संभावना का तुरंत पता लगाएगी। पीक आवर्स में ड्रोन में सड़कों की वास्तविक स्थिति मॉनिटर की जाएगी और तुरंत टीम को अलर्ट किया जाएगा। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार पूरे शहर में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक की जानकारी मिलने पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत कार्रवाई करेंगी। एमपी बोर्ड में बड़ा बदलाव, खत्म हुई सप्लीमेंट्री परीक्षा, दूसरी परीक्षा का विकल्प। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। दशकों से चली आ रही पारंपरिक सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दी गई। इसके बजाय अब द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत केवल फेल छात्र ही नहीं, बल्कि वे छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो अपने नंबर सुधारना चाहते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को रिजल्ट सुधारने का बेहतर मौका देना है। बुंदेलखंड को 631 करोड़ की सौगात, ओरछा झांसी के बीच बनेगा 4 लेन बाईपास। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निवाड़ी जिले के ओरछा से उत्तर प्रदेश के झांसी तक 4 लेन पश्चिमी बाईपास निर्माण और बंगाई खास से ओरछा तिगेला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 व 39 को जोड़ने वाली लिंक के लिए 631.73 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नितिन गडकरी ने इस स्वीकृति की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की। नगर निगम संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, जोन वाइज दल बनाए गए। शहर में नगर निगम की अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने अब संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए जोन वाइज 2 दल बना लिए हैं। राजस्व विभाग के उपायुक्त के.एस. सागर को जोन 1 से 11 और उपायुक्त प्रदीप जैन को जोन 12 से 22 की जिम्मेदारी दी गई। दलों को 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस कार्यवाही से निगम की संपत्तियों को अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुक्त करने में मदद मिलेगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव कॉरिडोर संरक्षण पर मंथन। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला इको सेंटर में वर्किंग ग्रुप फॉर द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बांधवगढ़, संजय और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीव कॉरिडोर को मजबूत बनाना था। इनमें तीनों रिजर्वों के अधिकारी, सामान्य वन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि और संरक्षण संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और संरक्षण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बेहतर प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।